सालों तक शहर की धूल और शोर में घुटते हुए जीने के बाद मैं हिमाचल की पहाड़ियों में बसे एक जर्जर फार्म हाउस में आ बसा। जगह पुरानी थी, खामोश थी और मेरे लिए एकदम सही। मैंने तय किया कि इसे धीरे धीरे ठीक करूंगा, हर कमरे को। सबसे पहले उस पुराने भारी भरकम घंटीदार घड़ी से शुरू किया जो हॉल में एक संतरी की तरह खड़ी थी। उसकी लकड़ी की नक्काशी जैसे कोई कहानी कह रही हो, वक्त और रहस्यों की। घड़ी सालों से बंद थी पर मैंने उसे साफ किया, पुरानी चाबी से दोबारा चाबी भरी और देखा पेंडुलम फिर से हिलने लगा। उस रात ठीक 1:13 बजे मेरी नींद खुली। न कोई सपना, न कोई आवाज़, बस एक ही चीज़, घंटी की आवाज़। 1 बार नहीं, 12 बार नहीं, 13 बार। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया, हर गूंजती हुई आवाज़ गिनी। आखिरी घंटी की आवाज़ कुछ अलग थी, जैसे वो कमरे में नहीं मेरे अंदर बज रही हो, हड्डियों तक उतरती हुई। अगली सुबह घड़ी के शीशे पर कुछ अजीब देखा। धूल को पोंछा तो कुछ लिखा हुआ था, वो तुम्हारे कदम गिनता है। मैं सन रह गया, शायद किसी पुराने मालिक की शरारत होगी। पर शाम को जब सूरज डूबा और घर की छायाएं लंबी होने लगी, कुछ गलत महसूस हुआ। मेरी परछाई हिल नहीं रही थी। मैंने हाथ उठाया, कुछ नहीं हुआ। परछाई वहीं जमी रही। फिर उसने अपना सिर घुमाया। मैं घबरा गया, वो मुझे घूर रही थी। मैंने सारे कमरे की लाइट्स जला दी, लेकिन वो नहीं हिली, बस खड़ी रही, बिल्कुल इंसानी। लेकिन कुछ तो गलत था उसमें। जब भी मैं पलटता, ऐसा लगता जैसे कोई सांस ले रहा हो, मेरे बहुत पास। मैं दौड़कर घड़ी के पास गया। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में पागलों की तरह घूम रही थीं। और फिर से घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, 13 बार। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरी परछाई नहीं। वो आगे बढ़ी, उसकी आंखें खुली, मेरी आंखें। लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ काला खालीपन। उसने हाथ बढ़ाया और घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। तभी एक बेहद धीमी आवाज़ गूंजी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। हर उस आत्मा को 13वीं घंटी सुनाई देती है जिसकी जगह मैं लेने वाला हूँ। तब मुझे समझ आया, वो परछाई मुझे डराने नहीं आई थी, वो मैं ही था, या शायद जो मैं पहले था। एक आत्मा इस घर में फंसी हुई मुझे चेतावनी देने आई थी, इससे पहले कि घड़ी में छुपी वो चीज़ मुझे खींच ले जाए। मैं पलटा और तब तक वो असली परछाई मेरे शरीर में कदम रख चुकी थी। अगली सुबह मैंने उस घड़ी को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया, लेकिन तब से हर रात ठीक 1:13 बजे मेरी नींद खुलती है। अब घंटी की आवाज़ घड़ी से नहीं आती, वो दीवारों के अंदर से आती है। और मेरा प्रतिबिंब अब वो मुझे फॉलो नहीं करता, वो उसे फॉलो करता है।